इसमें x का मान ज्ञात करना है। फाइंड x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन x इज वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो x का मान क्या होगा, इसको निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। ये जो अंडर रूट बेस में 7 है, ये जब इसको हम लोग हटाते हैं इधर से तो ये जाके इसके पावर में हो जाता है। देखिए कैसे, 5 का पावर 16 प्लस 5 का पावर x बाई 5 का पावर x प्लस 5 का पावर 2 इक्वल, दोनों तरफ जैसे स्क्वायर किया जाता है ना वर्ग करने पर, तो रूट हट जाता है। यहाँ पे 7 पावर करेंगे दोनों तरफ, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे आ गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये अपने स्थान पे रहेगा वैसे ही। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 5 का पावर 16 प्लस 5 का पावर x इक्वल 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर x प्लस 5 का पावर 2, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा 5 का पावर 16 ये वैसे ही रहेगा, 5 का पावर 16, 5 का पावर x, आइए 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर x प्लस 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 से मल्टीप्लाई हो गया 5 का पावर 7 से दोनों में। अब ये x वाले को इधर ले लेंगे और संख्या जो पावर में है उसको उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। को हम लोग इसको इधर बुला लेते हैं। 5 का पावर 16 को जो है हम लोग यहीं रहने देते हैं। 5 का पावर 16 माइनस 5 का पावर 7 2 9, ये पावर जुड़ जाएगा ना, गुना में है, बेस समान है, तो 7 2 9 इक्वल 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर x माइनस 5 का पावर x। अब क्या करना है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो है 5 का पावर 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 का पावर 7, 7 9 16 माइनस 5 का पावर 9 कॉमन है, यहाँ पे 1 बचा इक्वल, यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 5 का पावर x, 5 का पावर x कॉमन लीजिएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 5 का पावर 7 माइनस 1। अब ये दोनों सेम हैं, ये और ये कैंसिल। अब क्या बचा, जो बचा उसको लिख देते हैं। 5 का पावर x, 5 का पावर x बराबर में बचा 5 का पावर 9। तो बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बेस बराबर है पावर बराबर, x इक्वल 9। x का वैल्यू कितना आ गया, 9, यानी कि इसका सॉल्यूशन हो गया 9 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, बहुत आसान है, देखने में कठिन लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान। सिंप्लीफाई 3 का पावर -5 इंटू 10 को पावर -5 इंटू 125, यानी यहाँ पे कह रहा है प्रश्न कि 3 के पावर जो है वो -5 गुने 10 का पावर -5 गुने 125 है, ठीक है। बट्टा में है 5 के पावर -7 और 6 के पावर -5। तो इसको सिंप्लीफाई यानी कि सरलीकरण के द्वारा सॉल्व करना है। तो देखिए
बहुत आसान है। करना क्या है यहाँ पे, आप ये 10 दिख रहा है ना, तो इसमें 2 गुने 5 है, 2 गुने 5 तो 2 का पावर -5 है, 5 का पावर -5 हो जाएगा। ये 125 है तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 3 का पावर -5 लिखिएगा, ठीक है। फिर आप क्या लिखिएगा, यहाँ देख लीजिए 10 है ना, तो 10 को 2 भागों में लिखिए, 2 गुने 5 तो 2 का पावर -5 और फिर 5 का पावर -5, 2 पचे 10 पावर -5, फिर 125 को लिख दीजिए 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 125 का हो गया। अब यहाँ आ जाइए, आपको यहाँ मिल रहा है जो है सो वैसे लिख देंगे। पहले 5 का पावर -7 और 6 है ना, तो 6 में क्या है कि 2 गुने 3 है, क्या है 2 गुने 3 है, ठीक है। 2 इंटू 3 तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 तो लिख देंगे, लेकिन 6 के पावर जो है -5 ये दोनों पे आ जाएगा, -5 दोनों पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप यहाँ देख लीजिए, सिंपल है। 3 बेस सेम होना चाहिए, जो एक साथ रहेगा, ऊपर से हो या नीचे से है। तो यहाँ दिख रहा है 3 का पावर -5, 3 का पावर -5, तो ये दोनों क्या होगा कि कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, सेम है डिवाइड में है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, और कुछ है कैंसिल होने वाला, 2 का पावर -5 वाला है, 2 का पावर -5 कैंसिल हो गया। अब जो लेफ्ट बच रहा है उसको लिख लेते हैं। लेफ्ट में क्या है, यानी कि क्या बच रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा और देखिएगा यहाँ पे 5 का पावर -5, 5 का पावर -5 इंटू में 5 का पावर 3, तो इंटू में है बेस समान है तो पावर ऐड हो जाता है तो +3, और डिवाइड में जो रहता है ऊपर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 5 का पावर माइनस में है ना, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 का पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का पावर 5 - 3 तो -2 इंटू 5 का पावर 7 इक्वल 5 का पावर -2 प्लस हो जाएगा कि नहीं 7, बेस समान है तो पावर ऐड होते हैं तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 7 - 2 होगा तो 5 का पावर कितना आएगा 5 का पावर 5, तो इसको क्या लिखेंगे आप 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने टाइम्स देख लीजिए, 3 2 5, 5 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 625 में 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 31 25 आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, जो भी हो, ग्रुप डी हो, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न कैसे आते हैं, यानी कि पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यदि x + 1/x = 2 है तो x का पावर 17 यानी x के पावर 17 प्लस 1/x के पावर 19 के मान निकालें। कह रहा है प्रश्न कि यदि x + 1/x = 2 है तो x के पावर 17 या प्लस 1/x के पावर 19 बराबर व्हाट का हुई। तो बहुत आसान है यहाँ पे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जब भी x + 1/x = 2 दिया हो, जब भी x + 1/x = 2 दिया हो तो x = 1 मान लिया जाता है। क्या x = 1 मान लेना होगा। देखिए x + 1/x = 2 है तो x = हम लोग 1 ले लेते हैं। ये देखिए ये ट्रिक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। यदि -2 रहेगा तो x = आप क्या लीजिएगा -1 लीजिएगा, x = -1 लीजिएगा। यदि -2 रहता है तो -1, लेकिन यहाँ पे +2 है तो x = 1। तो ऐसे भी देख लीजिए, इसको वेरीफाई भी कर रहे हैं 1, x का 1 रखेंगे,
1 रखेंगे प्लस 1/x का 1 इक्वल टू 1/1, तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 इक्वल 2, वेरीफाई भी हो गया। अब जब x का वैल्यू 1, तो यहाँ x के स्थान पे 1 ही ना रखेंगे, तो क्या करेंगे 1 का पावर कितना 17 प्लस 1/1 के पावर कितना 19, ठीक। तो एक का चाहे दसों हज़ार करोड़ों अरबों पावर कर दीजिए तो एक ही वैल्यू होगा, ये 1/1 यानी एक ही होगा, तो इसका भी वैल्यू कितना आया 2। तो इस ऑप्शन में 2 कौन है, तो इस ऑप्शन में जो 2 है वो है सी, ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। x + 1/x = 2 हो तो √x + 1/√x इक्वल वाट। ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें से कौन सही होगा, तो पहले ही आप जान चुके हैं कि जब x + 1/x = 2 प्लस में है तो x इक्वल क्या माना जाता है 1, x इक्वल 1 दिमाग में रख लीजिए, डायरेक्ट x इक्वल 1, क्योंकि 1 + 1 2 है। अब यहाँ 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 √1 + 1/√1, तो 1 + √1 का 1 1/√1 1 होगा, तो 1, तो ये आ गया 2। तो इसमें भी सही जवाब है ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन बी सही है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न संख्या 3। यदि x + 1/x = 2 हो तो 11 + 4x - 5x² / 4 + 2x - x² इक्वल वाट। इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है a 0 -2 यानी कि a 0 है, b -2 है, c -3 और d 2 है। तो इन चारों में से सही कौन है, तो सही जो है उसको हम लोग निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे निकालते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, वही सेम ट्रिक। प्लस यानी कि x + 1/x = 2 है, तो x का क्या मानेंगे, x इक्वल क्या होगा 1, x इक्वल 1 मानिएगा ना। अब x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रख दीजिए, तो 11 + 4 × 1 हो जाएगा कि नहीं, 11 + 4 × 1 -5 1 का स्क्वायर पावर 2/4 प्लस 2 × 1 -1 के पावर 2। अब 11 + 4 × 4 11 4 × 4 -5 × 5 बट्टा 4 2 × 2 4 2 6 -1। यहाँ 11 4 15 में से 5 गया 10, 15 से 5 गया 10, ठीक, और 6 में से 1 गया 5, ठीक। तो 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ हो गई 5 दूनी 10, तो कितना आयल आंसर 2। तो 2 जब आंसर आ गई 2, तो ऑप्शन डी सही बनू। अरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों या वनडे एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, यानी कि किसी भी ग्रुप की तैयारी, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हों, सबके लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में, वनडे एग्ज़ाम्स में, एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा और ऑप्शन दिए रहेंगे, माने कि ऑप्शन दिए रहेंगे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है प्रश्न में 7 W/24 यानी कि वाट प्लस 6.1/6 प्लस 8.3/8 - 2.1/4 इक्वल बराबर 20 दिया रहेगा, ठीक। और इसमें आपको वाट का वैल्यू यानी कि यहाँ पे क्या होगा वाट के स्थान पे ये बताना होगा। तो देखने में तो लग रहा है कठिन है, लेकिन बहुत आसान है। हम लोग सोचेंगे जब सामने ऐसा प्रश्न आ जाएगा एक ऐसे ही, तो यहाँ पे इसको कैसे फाइंड करें। तो देखिए
बहुत आसान है। करना क्या है आपको यहाँ पे, क्या करना है, तो ये जो दिख रहा है ये 7.8/24, इसको यहीं पे रहने देंगे, अपने स्थान पे रहेगा ये ज्यों का त्यों। 7/8/24 अपने स्थान पे रहेगा, ठीक है। इक्वल ये जो है इधर यहाँ पे 20 है अपने स्थान पे। अब इन लोगों को क्या करना है, इधर भेजना है। तो ये 6 जो है माइनस हो जाएगा 20 में से, क्योंकि यहाँ 6 प्लस में है, -6 हो गया। फिर 8 भी प्लस में है तो -8 हो गया। फिर प्लस ये जो -2 दिख रहा है इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक। ये प्रक्रिया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए प्लस का साइन लगाते हैं और अंदर ब्रैकेट, ये जो 1/6 है ये -1/6 हो जाएगा। यहाँ पे 3/8 है, प्लस में है तो -3/8 हो जाएगा, -3/8। और ये जो आपको दिख रहा है प्लस -1/4, तो ये हो जाएगा +1/4। इस ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप जो है ये आपके सामने है, देखिए क्या किया जाएगा। यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा 7.8/24 8/24 इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 हो जाएगा आपका 14 और 20 2 22 होगा ना। 20 में 2 प्लस वाला एक साथ है, माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे तो 20 2 22, 8 6 14। तो 22 में से 14 को घटाइएगा तो 8 बचेगा कि नहीं, 8। फिर प्लस, अब इन सब का एलसीएम जब हम लोग लेते हैं 6 8 और 4 का, तो 6 8 4 का एलसीएम 24 होगा। एलसीएम आप देख सकते हैं निकाल के 24 होगा। तो 6 चौका 24, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, -4। फिर 8 3 के 24, यहाँ पे 3 है, 8 3 24, तो 3 3 9। फिर 4 6 24 होगा ना, तो +6 हो जाएगा। 4 6 24, 6 एकम 6, ये हो गया। अब इसको अभी हम लोग जो है नीचे वाला छोड़िए, ऊपर वाले को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में हो गया। अब हम यहाँ पे इसको साथ में लेके चल रहे हैं, 7.8/24 इक्वल 8 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग तो देखिए क्या आता है, -9 -4 -13 और +6, तो हो जाएगा -7/24 ब्रैकेट में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 8 - 7/24, 8 - 7/24, माइनस प्लस माइनस। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि क्या करते थे हम लोग, a - x/y, x/y, ये वाला ट्रिक यहाँ लिख दिया जाए। ट्रिक जो था आपका a - x/y का a - 1, ठीक, और फिर
y माइनस एक्स बट्टा में y ही रहता था। ये वाला ट्रिक जो था यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। इस ट्रिक को हम लोग निकाले थे वीडियो पार्ट फर्स्ट में। तो इस ट्रिक को जब लागू करते हैं तो क्या प्राप्त होता है इसको देखना है। तो यहाँ पे इस ट्रिक को लागू करते हैं तो a माइनस वन यानी कि a 8 है, 8 में से 1 को माइनस करेंगे कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। कितना हो रहा है देखिए, पहले इसको लिख लीजिए, 7 पूर्णांक वाट बटा 24 इक्वल 7 a माइनस वन यानी कि 8 माइनस 1 7, y माइनस एक यानी 24 माइनस 7, 24 में से 7 जाएगा तो 14 में से 7 गया 7, 1 17, 24 में से 7 को घटाएंगे तो 17 बट्टा वही रहेगा y यानी ये। अब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है तो यहाँ पे अब हम लोग क्या पाते हैं वाट के स्थान पे, तो वाट के स्थान पे 17 दिख रहा है, 17 वाट के स्थान पे 17 दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का जवाब है, इस समस्या का समाधान है यानी कि आंसर है। तो ऑप्शन में 17 कहाँ पे है ये देखना है। ऑप्शन में 17 जो है आपका ऑप्शन डी में है, डी सही है। ये प्रश्न देखिए, यदि अंदर रूट यहाँ पे बेस में r है, 9 का पावर r प्लस 1/4, 9 का पावर है r प्लस 1/4, ठीक है, और अंदर रूट 3 इंटू 3 का पावर माइनस r बाई अंदर रूट 3 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर माइनस r इक्वल m हो तो m का मान होगा, यानी कि m का वैल्यू इन ऑप्शनों में से कौन सही होगा, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। देखिए 3 होगा या 3 का पावर 2 हो गया या 3 का पावर 3 हो गया या अंदर रूट 3 होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है क्वेश्चन, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे ओरली भी सॉल्व किया जा सकता है लेकिन थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व किया जाए तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, ये जो रूट दिख रहा है ना, ये रूट हटेगा तो इधर पावर 1/2 आ जाता है ना, यानी पावर आ जाता है। जब बराबर से इधर रूट हटता है तो इधर पावर आ जाता है। जैसे मान लीजिए अंदर रूट x इक्वल 2 है, तो जब रूट को हम हटाएंगे तो x इक्वल 2 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि रूट का हटाने पे पावर यानी कि सामने वाले में स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा वही पावर में जाएगा। यदि यहाँ पे r लगा दे, r अंदर रूट a इक्वल x, तो ये हो जाएगा a इक्वल आपका x का पावर r, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब तो उसमें सॉल्व करने में आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, इसका तो यूज नहीं है, बस समझने के लिए था ये, ठीक है, ये समझने के लिए था कि करना क्या है यहाँ पे। तो ये जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं कि ये जो दिख रहा है r आके पावर m का हो जाएगा, r जो है m का पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको होगा 9 का पावर r, 9 का पावर r इंटू 9 का पावर 1/4 इंटू 9 का पावर 1/4, 2 बार लिख दिए, फिर इंटू ये दशमलव नहीं है, इंटू यानी गुना वाला, इसको मल्टीप्लाई में लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 3 है, ठीक है, तो यहाँ इसको लिख लेते हैं, छोड़िए अभी नहीं, इसको बाहर निकालते हैं।
3 का पावर माइनस आर बाई, यहाँ भी ये जो 3 का पावर 2 दिख रहा है तो बाहर निकल सकता है ना, तो 3 इंटू रूट अंडर बचेगा 3 का पावर माइनस आर, ठीक है, 3 का पावर माइनस आर इक्वल m का पावर r हो जाएगा। ये r जो है इधर पावर में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को देखिए क्या प्राप्त होता है। अब 9 का पावर r, 9 का पावर r इंटू 9 का पावर 1/4 इंटू, ये देखिए रूट में है तो 3 का पावर 1/2 हो जाएगा ना, 3 का पावर 1/2। एक चीज़ और समझ लीजिए, यदि रूट अंडर x है तो इसका मतलब है x का पावर 1/2, रूट का वैल्यू होता है पावर में 1/2, ठीक है। तो इसी पे हम लोग इसको कर रहे हैं। यहाँ पे 3 का पावर 1/2 हो जाएगा, 3 का पावर माइनस आर है तो माइनस r/2 हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो फिर हो जाएगा आपका 3 का पावर माइनस r/2, और नीचे भी वही होने जा रहा है 3 के पावर, यहाँ पे तो कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है, और ये जो होगा 3 का पावर माइनस r/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, इक्वल m का पावर r है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, तो ये देखिए इसको और इसको हम लोग सेम है कैंसिल कर दिए, ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1/2 है, तो ये इसको अगर हम लोग इधर नीचे ले लेते हैं तो ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 में से 1/2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, कर लेते हैं, 9 का पावर r इंटू 3 का पावर 2 यानी 9 होता है, होल पावर 1/4 है, नीचे में 3 का पावर 1, ये 1/2 जो है नीचे आ रहा है तो पावर में से घट जाएगा, सेम बेस तो पावर जो होगा माइनस हो जाएगा, 1/2 इक्वल m का पावर r। अब एक स्टेप और बस, उसके बाद समझिए कि ये सॉल्व हो चुका है। लास्ट स्टेप है आपका, ये देखिए 2 दूनी 4, ये जो होगा जब इसको हम लोग ऐसे एक बार और एक लिख लेते हैं, और क्या, 9 का पावर r इंटू 3 का पावर 2 इंटू 1/4 बाई 3 का पावर 1 माइनस, यानी कि 1 में से आधा घटेगा तो कितना होगा, 1 माइनस 1/1 में से आधा घटेगा तो आधा ही ना बचेगा, 3 का पावर 1/2 इक्वल m का पावर r। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना, 2 से 2 बार में, यानी कि 3 का पावर 1/2, तो 9 का पावर r 3 का पावर 1/2, इसके नीचे में 3 का पावर 1/2 इक्वल m का पावर r, ये दोनों क्या हुए, कैंसिल। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है क्या, m का पावर r 9 का पावर r, m का पावर r इक्वल 9 का पावर r, 9 का पावर r इक्वल m का पावर r। तो पावर समान हो, जब पावर
समान हो तो बेस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो m इक्वल क्या हो जाएगा, m इक्वल 9 हो जाएगा। m इक्वल 9 हो गया, m इक्वल 9 क्या है, तो 3 का स्क्वायर है ना। 9 जो है 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर प्राप्त हो चुका है। वो आंसर है आपका, देखिए तो कौन सा है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सही उत्तर है इस प्रश्न का। तो यहाँ पे देखिए करना क्या था कि ये जो है आर आपका, ये रूट जो है हटाएंगे तो इधर पावर में आ जाएगा। यहाँ पे जो रहता है, अगर कुछ नहीं यानी कि 2 माना, यहाँ पे 2 रहता है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, अंदर रूट x है, यानी कि 2 यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, किसी भी संख्या से पहले माइनस यदि नहीं है तो वहाँ पे प्लस छुपा रहता है। वैसे ही यहाँ पे जो है क्या छुपा हुआ रहता है, 2। तो जब ये रूट हम लोग हटाते हैं तो ये 1/2 के बराबर हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए अंदर रूट x इक्वल 2, तो x इक्वल 2 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही ये वाला था, यहाँ भी वही हुआ, m का पावर r हो जाएगा। ये 9 देखिए क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में है, 9 का पावर r इंटू 9 का पावर 1/, यानी कि बेस समान है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे पावर जोड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग फिर फैक्टर कर लिए, अलग अलग कर लिए। फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पे 3 इंटू 3 का पावर माइनस r है, इसको ज्यों कहते हैं वो लिख दिए। यहाँ पे 3 का स्क्वायर था तो 3 को बाहर ले लिए, ठीक है। अब क्या किए हम, एक बार इसको देख लिया जाए। 9 का पावर r, 9 का पावर 1/4 ज्यों कहते हो। 3 का पावर 1/, वही रूट वाला जो है 1/2, तो 3 का पावर 1/2, और माइनस r है तो माइनस r/2 हो जाएगा। ये जो है नीचे सेम है, 3 के पावर माइनस r है ना, तो ये रूट हटेगा तो माइनस r/2, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जो बच रहा है उन सबको यहाँ लिख लिए हैं। यहाँ पे 9 का पावर 1/4, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 3 का स्क्वायर लिखे हैं और 1/4 लिखे हैं। अब नीचे में ये जो है 1/2 इधर आएगा, नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा पावर में से, बेस समान है तो पावर में से माइनस हो जाएगा, डिवाइड में रहता है तो ऊपर जाए या नीचे आए, माइनस हो जाएगा तो 3 पर 1/2 ही बचेगा। फिर यहाँ पे जो है 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया। तो ये दोनों कैंसिल, 9 का पावर r, m का पावर r या 9 का पावर r जो है सेम हो गए। तो पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाएगा। तो m इक्वल 9, 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका जो है सही वो है बी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन दिख रहा है। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग गुना यानी मल्टीप्लिकेशन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेस से। तो देखिए पहले हम लोग लिए हैं 88 इंटू 25। तो इस टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका हल इसमें से क्या होगा, एकदम बेसिक से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 88 इंटू 25 यानी कि 25 को हम लोग और किसी रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ कैसे, तो 100/100/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 4 से इसको कटाइएगा तो 22 बार में कट जाएगा, कैंसिल हुआ 22 बार में। तो आगे आपका 22 यहाँ 100 यानी कि 2200। आपका ऑप्शन डी सही है। अब इसी टाइप के अन्य प्रश्न कर लेते हैं। यानी कि जब यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए कैसे ट्रिक लिखा जा सकता है। मान लीजिए 25 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करना हो तो, यानी कि कहने का अर्थ हुआ x इंटू 25, तो कर सकते हैं x/4 इंटू 100। ये ट्रिक काम करेगा, यानी कि इसको आप ध्यान में रखिए, ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ ट्रिक निकल के आ रहा था इसलिए आपको बता दिया गया।
तो ऐसे आसान आसान पहले देखिए, पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के बाद जो है नियम बनाते हैं। तो पहले एग्जाम्पल फिर नियम बनाए जाते हैं, इससे समझने में बहुत आसानी होती है। तो ये आपको नियम दिख रहा है, x इंटू 25 इक्वल x/4 इंटू 100, यानी कि इस नियम पे आप जा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि इस टाइप के प्रश्न हो, ऑप्शन दिए हों, तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न दिए हों 46 इंटू 99, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 46 को 46 लिख लीजिए, 99 को 100 - 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब 46 में 100 से करेंगे तो 4600 - 46। अब देखिए कितना आसान हो गया। 4600 में से 46 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना आएगा? 4500 6 4 यानी कि 54, 4554 आएगा। किसी न किसी परीक्षा में आते ही हैं। ऑप्शन भी रहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। ये जो दिख रहा है अंडर रूट बड़ा वाला, इसको पहले बना देना है। बड़ा वाला अंडर रूट बन गया, 2 है। और ये जो 64 है, इसका क्या होता है? देखिए 64 का पावर हो जाएगा 1/3। ये जो बेस में 3 है ना, तो 1/3 जो है, ये 4 का पावर 3 होता है। 64 इंटू 1/3 कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा? 4। बाई में यहाँ पे आप देखिएगा नीचे में क्या आ रहा है, √2, ठीक है, इंटू ये जो है 8, तो इसी के जैसा है। 8 2 का पावर 3 होता है, इंटू 1/3, 3 कैंसिल यानी 2, तो ये हो गया 2। अब देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2√2 इंटू 4, 4 का 2 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, √2 बाई ये हो गया 2√2। ये दोनों जो हैं कैंसिल हो गए एक बार में, तो इसका जवाब क्या आया? 1। बहुत आसान था कि नहीं? ये हो गया आपका। एक प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस प्रश्न को करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें x का मान ज्ञात करना है। फाइंड x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन x इज वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो x का मान क्या होगा, इसको निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। ये जो अंडर रूट बेस में 7 है, ये जब इसको हम लोग हटाते हैं इधर से, तो ये जाके इसके पावर में हो जाता है। देखिए कैसे, 5 का पावर 16 प्लस 5 का पावर x बाई 5 का पावर x प्लस 5 का पावर 2 इक्वल, दोनों तरफ जैसे स्क्वायर किया जाता है ना वर्ग करने पर, तो रूट हट जाता है। यहाँ पे 7 पावर करेंगे दोनों तरफ, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे आ गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये अपने स्थान पे रहेगा वैसे ही।
तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 5 का पावर 16 प्लस 5 का पावर x इक्वल 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर x प्लस 5 का पावर 2। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, 5 का पावर 16 ये वैसे ही रहेगा, 5 का पावर 16, 5 का पावर x, आइए 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर x प्लस 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 से मल्टीप्लाई हो गया 5 का पावर 7 से दोनों में। अब ये x वाले को इधर ले लेंगे और संख्या जो पावर में है उसको उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, को हम लोग इसको इधर बुला लेते हैं। 5 का पावर 16 को जो है हम लोग यहीं रहने देते हैं। 5 का पावर 16 माइनस 5 का पावर 7 2 9, ये पावर जुड़ जाएगा ना, गुना में है, बेस समान है, तो 7 2 9 इक्वल 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर x माइनस 5 का पावर x। अब क्या करना है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो है 5 का पावर 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 का पावर 7, 7 9 16 माइनस 5 का पावर 9 कॉमन है, यहाँ पे 1 बचा इक्वल, यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 5 का पावर x, 5 का पावर x कॉमन लीजिएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 5 का पावर 7 माइनस 1। अब ये दोनों सेम है, ये और ये कैंसिल। अब क्या बचा, जो बचा उसको लिख देते हैं। 5 का पावर x, 5 का पावर x बराबर में बचा 5 का पावर 9। तो बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बेस बराबर है पावर बराबर, x इक्वल 9। x का वैल्यू कितना आ गया, 9, यानी कि इसका सॉल्यूशन हो गया 9 आंसर। प्रश्न है, अंडर रूट 3 का पावर 7 प्लस 3 का पावर 4 बाई 7 इक्वल वाट। ऑप्शन है ए 18, बी अंडर रूट 27, सी 36, डी अंडर रूट 24। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है, तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, देखने में बहुत कठिन लग रहा है प्रश्न, लेकिन है बहुत आसान। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 3 का पावर 7 को लिखेंगे 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3, 3 प्लस 4 7 प्लस 3 का पावर 4 बाई में 7। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है, यहाँ पे 3 का पावर 4 कॉमन हो जाएगा, 3 का पावर 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 का पावर 3 प्लस 1 बाई 7। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जो है वो 3 का पावर 4 यानी कि 3 का पावर 2 का स्क्वायर, तो 3 का पावर 2 का स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं।
3 का पावर 2 का पावर 2, ये हो जाएगा आपका 3 का पावर 3 यानी 27 प्लस 1 बाई 7। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्टेप वो आपको दिख रहा है, ये 3 का पावर 2 है तो ये हो जाएगा 9 का पावर 2 इंटू 28 बाई 7। 7 से ये 4 टाइम्स में, 9 का स्क्वायर है तो 9 बाहर आ जाएगा, है ना। 9 और 4 का होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 2 जा 18, 18 आया। यहाँ पे आपका ये रहा सही जवाब, यानी इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का पावर 5 प्लस 5 का पावर 4/6 इक्वल वाट। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, इसके लिए यानी कि ये ज्ञात करने के लिए हम लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद बहुत आसान है, देखिए 2 से 3 स्टेप में यह सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 5 का पावर 5 और 5 का पावर 4, तो पावर 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 का पावर 1 प्लस 4 पावर कॉमन है 1 बचेगा, बाई में 6। अब यहाँ पे 5 और 1 6 हो जाएगा, अब 5 का पावर 4 5 का पावर 2 बाहर निकल जाएगा और रूट अंडर ये जो होगा आपका 6/6, ये कैंसिल होकर 1 यानी कि 5 का पावर 2 इंटू 1, तो 5 का पावर 2 का वैल्यू हुआ 25। ऑप्शन डी सही है। इसमें आपको प्रश्न दिख रहा होगा 4.1/4 माइनस वाट पूर्णांक 2/3 प्लस 10 प्लस 5.3/4 बराबर 0, तो वाट का वैल्यू पूछा जाता है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। इस वाट के स्थान पे क्या होगा, तो इसको सॉल्व करना है। देखिए इस वाट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखने में तो थोड़ा कठिन है लेकिन है बहुत आसान। इसको हम लोग एकदम बेसिक से एक एक चीज़ को समझते हुए स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले इसमें देखना है कि ये माइनस में है, बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर से उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इम्प्लाई देके 4.1/4, 4.1/4 प्लस 10 प्लस 5.3/4 बराबर में, ये माइनस में इधर आएगा तो 0 प्लस इतना हो जाएगा, 0 में किसी भी नंबर को संख्या को जोड़िए वही होगा, तो ये हो जाएगा आपका वाट 2/3। अब जो है साइड चेंज होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे भी बना सकते हैं, साइड चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए अब रूल जानते हैं हम लोग कि जो 4 पूर्णांक में रहता है मिक्स फ्रैक्शन में, उसमें ये जैसे 4 हुआ 5 हुआ, इसको एक साथ जोड़ेंगे, ये संख्या है तो 4 प्लस 10 प्लस 5 एक साथ ऐड होगा, एक साथ जोड़ा जाएगा, फिर प्लस ये जो है आपका 1/4 और 3/4 एक साथ जोड़ा जाएगा,
1/4 प्लस 3/4 बराबर के इधर आप वाट जो दिख रहा है वाट को अलग कर दीजिए प्लस 2/3 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए बहुत आसान है, ओरली भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये स्टेप वाइज समझने के लिए, समझ में जब आ जाता है ना तो ओरली बनाया जाता है। 4 5 9 और 10 19, ये हो गया आपका 19। और इसका एलसीएम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा तो आप हर एक चीज़ समझिएगा। एलसीएम 4 का 4, तो 1 + 3, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये, अभी इसको +2 इधर आएगा तो +2/3 इधर आएगा तो -2/3 हो जाएगा इक्वल वाट। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसको आप देखिए यहाँ पे 19 प्लस ये 4/4 कितना हो जाएगा 1 -2/3। तो एक ट्रिक जो है, यहाँ पे ट्रिक नहीं लगाते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। 3 एकम 3 में से 2 को घटाएंगे और लिख देंगे इक्वल वाट। तो वाट का ही तो वैल्यू निकालना है, वाट का ही तो वैल्यू निकालना है। तो वाट इक्वल यहाँ पे क्या प्राप्त होता है 19 प्लस 3, यहाँ आएगा ना 3 - 2 तो बचेगा 1/3। तो इसको आप जो है लिख सकते हैं बहुत आसानी से 19 पूर्णांक यानी 19.1/3, 19.1/3 ये हो गया आपका आंसर। तो 19.1/3 जो है वो कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है ये देखना है। तो 19.1/3 ऑप्शन ए में है, यानी कि यही सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 4.3/वाट प्लस 13.1/4 प्लस 2.3/5 माइनस 20 = 0 में वाट के स्थान पे क्या होगा। ऑप्शन दिया है 40 20 16 22। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये अपने स्थान पे रहेगा पूरा का पूरा, इन सबको बराबर से उधर भेज देते हैं। तो देखिए क्या होता है 4.3/वाट इक्वल माइनस में 20 है, इधर आएगा तो प्लस में 13/4 है, तो माइनस में हो जाएगा 13.1/4 और माइनस हो जाएगा 2.3/5। अब इसको हम लोग साथ लेके चलेंगे, इसको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे 4 + 3/वाट इक्वल 20 - 13 - 2, 20 - 13 - 2 फिर प्लस तो अंदर में जो है -1/4
4 और माइनस 3/5 ये बचा। ठीक है, अब ये जो है 4 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/वाट इक्वल 13 दो 15, 20 में से 15 को घटा दीजिए 5, +4 इधर आया -4, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए, 4 5 का 20, तो 4 5 20, 5 एकम 5, माइनस कॉमन हो गया तो ये प्लस हो गया दोनों, फिर प्लस 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 3 12। अब आगे का प्रोसेस स्टेप जो है वो आपका 3/वाट, 5 में से 4 गया 1, माइनस 12 5 17/20, फिर यहाँ पे 3/वाट ज्यों का त्यों इक्वल 20 एकम 20 में से 17 गया 3/20, तो वाट के स्थान पे क्या लेंगे 20। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो वाट इक्वल 20, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, वाट एकम वाट 20 एकम माने कि 20 एकम 20, वाट एकम वाट, वाट इक्वल 20। तो ऑप्शन में 20 कौन सही है, तो ये है आपका ऑप्शन बी में न है 20, तो यही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 प्रश्न अभी तक किया, इसमें और भी इस बेस पे, इस आधार पे एक और प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है 8/5 9/4 माइनस वाट 7/12 प्लस 10/3 प्लस 12/5 बराबर 0 में इन ऑप्शन में से कौन सा जवाब सही है। 10 6 3 यानी कि 9, 8 3 11, 7 3 10। यहाँ पे 8 है, 3 नहीं, तो 8 7 15। इनमें से सही जवाब कौन होगा, तो इसको जानने के लिए कि सही है कौन, इसको स्टेप वाइज एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे। देखिए करना क्या है, ये माइनस में है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये सारे प्लस में एक साथ रहेंगे। तो हम लोग यहाँ करते ये हैं कि 8/5 प्लस 9/4 प्लस 10/3 प्लस 12/5 बराबर वाट पूर्णांक 7/12 लिख दिए। अब एलसीएम लेना होगा आपको 12 5 4 3 5, यही ना है, 12 नहीं, 12 तो यहाँ पे है ना, इसका नहीं, इन सब का एलसीएम लेना होगा 5 4 3 5 का। तो 5 और 4 फिर 3 और 5, तो 5 4 का तो 20 होगा, 3 है तो 20 3 60, सीधा इसका एलसीएम कितना होगा 60। आपका एलसीएम यहाँ हो जाएगा 60। तो 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 5 60 होगा। तो यहाँ पे जो है 12 8 96 यानी कि 96 आया। फिर प्लस लिखेंगे
4 से भाग देंगे 60 को तो 15 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 135 प्लस 3 से 60 को तो 20 दहा के 200 फिर प्लस इसको 5 से तो 5 से 12 ही होगा, 12 12 144 होता है। 12 टाइम जब गुना करेंगे तो 144। फिर बराबर में यहाँ पे वही रहेगा वाट पूर्णांक 7/12। अब फिर आगे बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं ऐड करके, तो इसको जोड़ा जाए 4 5 6 11 4 15 का 5। फिर दहाई को जोड़ेंगे, इकाई का अंक जुड़ गया, दहाई को जब जोड़िएगा तो 4 3 7 9 16 21 में का 17 7। फिर आप यहाँ पे सैकड़ा वाले को जोड़िए, एक है कैरी पहले से तो 1 2 3 1 4 4 1 5, तो ये आ गया आपका 575 बट्टा में जो है वो आ रहा है 60, आ क्या रहा है 60 है, ठीक है। बराबर में वाट 7/12। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि 5 7 12 5 17 यानी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा कि 5 से होगा और किसी से तो होगा नहीं, तो 5 से डिवाइड होगा तो इसको 5 से 12 बार में डिवाइड करेंगे, 5 से 12 बार में, इसको 5 एकम 5 5 एकम 5, फिर बचेगा 2 5 5 25, ये हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है ये देखना है, होगा क्या, ये जो आपका दिख रहा है 115/12 बराबर वाट 7/12, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पे 115 आएगा, तो 12 के पहाड़ा में 115 आएगा नहीं, तो 12 9 108, 12 9 108, तो 9 108 में कितना जोड़ने पे जो होगा 15, तो 8 7 15, तो 7, ये हो गया। अब आपका यहाँ निकल चुका है वाट 7/12 7/12 जो होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं वाट प्लस 7/12 इक्वल 9 प्लस 7/12, 9 प्लस 7/12, तो 7/12 बराबर में सेम साइन के हैं यानी कि प्लस के हैं, कैंसिल, तो वाट इक्वल क्या आ गया आपका, वाट इक्वल 9, और 9 को 6 + 3 भी लिखा जा सकता है। यही हो गया आपका जवाब इस प्रश्न का। तो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन बी सही है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज मेरे द्वारा आप लोगों को जोड़ घटाव बेसिक मैथ्स में 3 प्रश्नों को बताया गया जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न ऑप्शन वाले आते हैं। ज़रूरी नहीं है
कि ऑप्शन में ऐसे दिया रहे, यहाँ पे 9 भी रहता है 11, तो भी ऐसे ही बनाएंगे, यही सॉल्यूशन है इसका। आप लोगों को यदि यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो पेज को भी लाइक करें, और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज पे यानी कि देख रहे हैं तो वहाँ शेयर करें फेसबुक पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 10 में। बेसिक गणित यानी कि बेसिक मैथ्स जो चल रहा है, ये क्लास 9 है आज का। तो हम लोग क्लास 10 में और भी महत्वपूर्ण गणित के जोड़ घटाव से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम गुणा में पहुँचेंगे, भाग में, और भी जितनी संक्रियाएं हैं सब पे कार्य करेंगे, और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी तैयारियां हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रतिशत जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रति प्लस शत, अगर संधि किया जाए, संधि विच्छेद इसका किया जाए तो होगा प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत यानी 100, प्रत्येक 100 में जो हो उसको प्रतिशत, अंग्रेजी में परसेंटेज, और सिंबल यानी साइन, चिन्ह के रूप में ये। तो आपको जहाँ भी प्रतिशत, परसेंटेज या ये साइन भी दिख जाए तो समझिए कि वहाँ प्रतिशत ही फाइंड करना होगा। तो प्रतिशत निकालना, प्रतिशत के बारे में जानना, ये जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में प्रतिदिन इसका उपयोग है, महत्व है, प्रयोग है। जैसे मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वस्तु पे, कोई भी कपड़ा ले रहे हैं तो उस कपड़े पे, मान लीजिए एक टी शर्ट खरीदना है आपको, तो टी शर्ट का 400 रुपया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, MRP उसका जो है 400 है। मान लीजिए MRP जो है, MRP दिया हुआ है रुपया 400, ठीक है। अब कहता है कि इस पे 20% का छूट है, कितने का? 20% का छूट है, ठीक है। 400 पर 20% की छूट है, तो अब पता कैसे करेंगे कि हमको कितना छूट मिल रहा है? तो लिखना होगा आपको निकालने के लिए 400 का 20%, 400 का 20%। अब करेंगे यहाँ पे, देखिए क्या हम लोग कि 400 का माने होता है गुना, का के माने मतलब गुना, 20 प्रतिशत यानी प्रतिशत यानी कि 100, प्रति 100, तो 1 पे 100 तो 20 पे 100, 20/100। अब ये 100 के टेबल में 4 बार में, तो 20 चौका 80 रुपया आपको छूट मिलेगा। यानी कि 400 की वस्तु है तो आप उसको कितने रुपए देंगे? 20% की छूट है तो 80 रुपया कम देंगे ना, 320 रुपया देंगे। अब मान लीजिए कोई 1000 का MRP का वस्तु है, MRP उस पर दिया हुआ है रुपया 1000, और इस पे कह रहा है कि 25% छूट है। कितना? 25% जो है छूट है। तो 1000 का 25% निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना हमको, कितने में वो पड़ रहा है। 25% यानी 25/100, ये जो है 0 से 0, 00 कैंसिल, यानी कि 250 रुपया का फ़ायदा होगा, छूट है तो
250 रुपये जो है हम कम देंगे उस दुकानदार को, यानी कि 750 में ही प्राप्त कर लेंगे। अब मान लीजिए कि आप क्लास 10 का एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आया, 12th का दिए, रिजल्ट आया, और कुल पूर्णांक जो है 500 का है। 500 में आपको, ठीक है, 500 में आपको 400 नंबर आ गए, ठीक है। सिंपल सा पढ़ लेते हैं। 400 मार्क्स लाए हैं आप कितने में? 500 में। तो ये जो है 400 यानी कि कितने प्रतिशत आपके रिजल्ट मार्क्स आए हैं, कितना प्रतिशत है, तो इसको निकालने के लिए करना क्या है, 400 बटा 500 गुने 100%। किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किया जाता है। 0 से 0 यानी कि 00 कैंसिल। अब 5 से इसको कटा दीजिए, 5 8 40, 80, यानी सीधा आपका आ गया यहाँ पे 80%। अब मान लीजिए आपका 325 मार्क्स आते हैं। कितना? 325। कितना में? 500 में। 325 ही आए 500 में, तो इसका जो है ये के % है आपके मार्क्स, ठीक है। कितना प्रतिशत अंक आप जो है लाए हैं, तो 325 बट्टा 500 गुने 100, ठीक है। ये 00 कैंसिल, 5 से इसको, तो 5 6 का 30, 2 बचा 5 25, नहीं तो ये आपका आ गया 65%, 65%, ठीक है। अब इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। यदि आप जो है 500 में 375 अंक पाए हैं, तो डायरेक्ट भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। 500 में 300 यानी कि 500 है, इसलिए तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 600 में इतना रहता तो 6 से, 200 में तो 2 से, तो 500 में है तो कितना से डिवाइड करेंगे? 5 से। तो जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आप क्या पाते हैं? 5 7 35, अब 2 बचा 50 25, यानी कि 75% अंक आपके आए हैं, 75%। और यदि कोई 435 अंक लाया है 500 में, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो देखिए कितना आता है। 5 से 435, यदि 500 में 435 लाया है तो 435 बटा 500 गुणे 100 कीजिए, या 435 बटा 5 कर दीजिए। 5 से इसको कटा दीजिए, 5 8 40, 3 बचा 5 7 35, यानी 87% आया है। तो प्रतिशत निकालने में यदि आपको और भी कहीं कठिनाई हो रही हो तो आप कमेंट करके बताएं, आपको उस कठिनाई को, आपकी कठिनाई को दूर किया जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि आज आप लोगों को रिजल्ट से संबंधित, या मार्केट में जाते हैं तो जो परसेंटेज छूट मिलते हैं उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो उसको आप प्रश्न या समस्या कहने का मतलब छूट हो तो उसको आप आसानी से निकाल पाएंगे इस नियम पे। अब देखिए कहीं कहीं मान लीजिए कि रेट हो 455 रुपया MRP हो, और इस पे 12% का छूट हो, तो 455 का 12% निकालना है, ठीक है। तो 455 गुने 12 बट्टा 100, तो इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं आप। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से इसमें, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, बहुत आसान है। देखिए कैसे,
12 पचे 60 का 0, 12 पचे 60, 6 जो कैरी था, 12 पचे 60 का 0, 6 कैरी, 60 6 तो 66, फिर 6 कैरी, 12 चौका 48, 8 6 54, ठीक है। अब बट्टा में है 100, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी आगे आपका 54.60। अगर रुपये का बात किया जाए तो 54 रुपये 60 पैसा होगा। तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं, कोई भी हो। तो में जो है मैथ्स यूपी टेट क्लास 6 to 8 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, गणित के कुछ प्रश्नों को, और इसको सॉल्व भी करेंगे। ये जो है यूपी टेट 2011 में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न देखिए, 5/8 एक डैश भिन्न है। ये यूपी टेट 2011 क्लास 6 to 8 के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो 5/8 एक डैश भिन्न है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए उचित, अनुचित, मिश्र और विपरीत। तो यहाँ पे सही जवाब कौन होगा? तो 5/8 यानी कि अंश बटा हर। तो अंश जो है छोटा है, हर बड़ा है। तो जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा हो उसको हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। इसलिए इसका हर जो है अंश से बड़ा है, तो ये उचित भिन्न होगा। ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2011 में क्लास 6 to 8 में पूछा जा चुका है। यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 2 के पावर 8 का वर्गमूल क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है 64, 32, 16, 48। तो 2 का पावर 8 का वर्गमूल क्या है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। वर्गमूल यानी कि अंदर रूट होना चाहिए कितना? 2 का पावर 8, ठीक है। 2 का पावर 8 अंडर रूट होना चाहिए, और रूट का वैल्यू होता है 2 का पावर 8 और 1/2। तो यहाँ आपको दिख रहा है 2 का पावर 8 पहले से है, इंटू हटेगा तो मल्टीप्लाई 1/2, ये के बार में 4 टाइम्स, ठीक है। तो बच गया 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 जो है क्या होगा? 16 होगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसमें ऑप्शन सी जो है आपका सही है, 16 इसका आंसर होगा। यानी कि 2 का पावर 8 का वर्गमूल 16 होगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो पार्ट में 2 प्रश्नों को किया। महत्वपूर्ण प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा।